जो पूर्व के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उसका अभी तक बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वसुंधरा को प्रोजेक्ट नहीं करती है बीजेपी, तो कहीं न कहीं बीजेपी को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो इस चुनाव में कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे उनकी सरकार रिपीट नहीं हो। योजनाएं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ला रहे हैं, उन योजनाओं की क्रियान्विति धरातल पे उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। लोग कंफ्यूज है। योजनाएं तो कई सारी आ रही है, लेकिन योजनाओं को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस योजना का क्या है। दोनों ही पार्टियों के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपस में खींचतान चल रही है। बार बार भाजपा यह कहती है कि मुख्यमंत्री के हैंड्स फ्री विधायक राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है। अगर यहां से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत लगभग जनता के अनुसार तय मानी जा रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। वहीं वर्तमान सरकार की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावों के मद्देनज़र योजनाएं ला रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी महिला अत्याचार अन्य मुद्दों पर राजस्थान सरकार को घेर रही है। हमारे साथ सवाई माधोपुर के पत्रकार लोग खड़े, हम इन्हीं से जानते हैं कि आने वाले चुनावों में आखिर बाजी कौन मारेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियाँ अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करते हैं तो अशोक गहलोत योजना पर लाकर वोटरों को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। आप क्या देख रहे हो कि आने वाले चुनाव में किस माहौल रहेगा? देखो सुनील जी, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो राजस्थान में हमेशा से ये सिस्टम रहा कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट की जाएगी, और ये कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट की जाएगी मुख्यमंत्री योजनाओं को देखते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? उनकी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे अशोक गहलोत वापस आने की काफ़ी सारी चांसेस है। और अपोजिशन को देखे जाए तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर अपोजिशन हावी है। अपोजिशन हावी है। आप कह रहे थे कि कांग्रेस वापस रिपीट करेगी? बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाएं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा तमाम की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। लेकिन कहीं न कहीं धरातल पे देखें तो जो योजनाएं मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा जिन योजनाओं की जा रही है वो धरातल पे इतनी पुरजोर तरीके से नज़र नहीं आ रही, और उसका फ़ायदा बीजेपी को आगामी दिनों में हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपस में खींचतान चल रही है, और हालांकि जो पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनके द्वारा कंट्रोवर्सी को थामने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कंट्रोवर्सी साफ तौर पे देखी जा रही है। कांग्रेस भी 2 धड़ों में बटी हुई है, तो कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी के अंदर भी देखा जा रहा है। बीजेपी के अंदर हालांकि जो बीजेपी है उसके अंदर जो चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी का यही कहना है। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बीजेपी में भी खींचतान देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की परिपाटी रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, इस बार लोगों के मन में क्या है ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के अंदर जो संघर्ष है वो टक्कर का मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। लोगों के मन में क्या है ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। दोनों ही पार्टियों में टक्कर है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना पे लाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक समीकरण थे वो अल्पमत की सरकार थी। उसके चक्कर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सारे विधायकों को हैंड्स फ्री कर दिया। भाजपा इसी चीज़ को मुद्दा बना रही है। बार बार भाजपा यह कहती है कि मुख्यमंत्री के हैंड्स फ्री विधायक राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है। राजस्थान में इस समय महिला अत्याचारों की बात करें तो हर दिन लगातार रेप हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार लोक कल्याणकारी योजनाएं लाकर जनता को लुभाने का काम किया है, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हो पाता है और जनता अशोक गहलोत को क्या दोबारा से मौका देती है ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। योजनाओं के करवाने पर क्या जनता उनको मौका देगी? वहीं बीजेपी भी महिला अत्याचार हो चाहे और अन्य मुद्दे उन पर घेर रही। क्या कहोगे राजस्थान में कौन सी सरकार बनेगी? देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही इसी चीज़ को लेकर
असमंजस में हैं कि बीजेपी ये सोचती है कि सरकार हर बार 5 साल बाद सरकार बदलती है, तो ये एक हमारा फैक्टर है कि हम चुनाव जीतेंगे और चुनाव में आएंगे। और वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला अत्याचार का हो, दलित अत्याचार का हो, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। वहीं कांग्रेस सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अपने पिटारे से कई कल्याणकारी योजनाएं सामने ला रहे हैं। अभी हाल ही उन्होंने बेरवा समाज के लिए बोर्ड का गठन किया, राजपूत समाज के लिए बोर्ड का गठन किया, खटीक समाज के लिए बोर्ड का गठन किया। ऐसे कई समाज हैं, बड़े बड़े समाज हैं, जिनके लिए बोर्ड का गठन कर उसको धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते जिससे उनकी सरकार रिपीट नहीं हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाह रहे जिसे रिपीट हो। तो अगर मुख्यमंत्री की बात करें, 300 यूनिट बिजली फ्री हो, मेडिकल के अंदर 25 लाख का बीमा हो मरने के ऊपर, और पूरा मेडिकल फ्री, तो इसको देश के अंदर भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन मुद्दों पर कांग्रेस वापस रिपीट करेगी? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो इस चुनाव में कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे उनकी सरकार रिपीट नहीं हो। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी जन योजनाएँ निकाली हैं और इन जन योजनाओं के चलते उनका कुछ पॉजिटिव मैसेज भी है। लेकिन जनता में अशोक गहलोत की छवि अच्छी है, तो विधायकों को लेकर रोष अभी भी व्याप्त है। तो अगर सचिन पायलट के गहलोत के बीच की लड़ाई की बात करें, वसुंधरा के और इनके बीच की लड़ाई की बात, तो क्या इन दोनों चीज़ों को लेकर भी क्या जनता असमंजस में है? बिल्कुल। अभी राजस्थान में जो समीकरण और राजनीति की बात करें तो वो टिकट वितरण के बाद ही सही पिक्चर सामने आ पाएगी। अभी दोनों पार्टियों में धड़ेबाजी है, जिससे जनता भी असमंजस में है। क्या अगर हम बात करते हैं तो क्या कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल। जिस हिसाब से अशोक गहलोत योजनाओं को लेकर पिटारा खोल के बैठे हैं, जनता के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, तो एक तरह से कांग्रेस का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री गहलोत है। और जहाँ तक बीजेपी के चेहरों की बात करें तो बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर बहुत भगदड़ मची है। वसुंधरा को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। इधर से राजेंद्र राठौड़ ले लो, शेखावत ले लो, अर्जुन लाल मेघवाल ले लो, बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो असमंजस में हैं कि हम किसके बेस पर चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी ये कह रही है कि हम प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करती है, और कांग्रेस अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ती है या हाईकमान जो कहेगा उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस हाईकमान कहेगा जिन मुद्दों पे लड़ेगी, या वो फिर हम सीधा अगर बात करते हैं तो क्या अब की बार भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसी को लेकर बीजेपी आगे रहेगी? क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा। क्या बिल्कुल सुनील जी, कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा ऐसा कोई चेहरा नहीं है, और ये कांग्रेस भी साफ कर चुकी है कि ये जो चुनाव है विधानसभा का, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई सारे नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो पूर्व के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उसका अभी तक बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वसुंधरा को प्रोजेक्ट नहीं करती है बीजेपी, तो कहीं न कहीं बीजेपी को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस में ये चीज़ नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव तो दिलचस्प होने वाला है, लेकिन पिछले अगर 5 सालों की बात की जाए, गहलोत के शासनकाल की बात की जाए, तो राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फैल रही है। लगातार अत्याचार बढ़े हैं, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ी है। कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो राजस्थान के लिए शर्मसार करने वाले घटनाक्रम ये रहे हैं। तो कानून व्यवस्था राजस्थान में पूरी तरीके से फैल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसमें कोई शक नहीं है कि एक के बाद एक बड़ी योजनाएं प्रोजेक्ट की है और लोगों को लोग लुभावनी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं हुई और योजनाएं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ला रहे हैं, उन योजनाओं की क्रियान्विति धरातल पे उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है। लोग कन्फ्यूज है। योजनाएं तो कई सारी आ रही है, लेकिन योजनाओं को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस योजना का क्या है। तो लोग योजनाओं को लेकर कन्फ्यूज है और उसी का फ़ायदा बीजेपी लगातार उठा रही है। योजनाओं का अभी तक भी जनता में कन्फ्यूजन पैदा। अगर हम बात करते हैं सवाई माधोपुर सीटों की, तो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, तो क्या सवाई माधोपुर किस तरह का चुनाव देखने को मिलेगा? मैंने देखा, आपसे पहले भी कहा है कि टिकट वितरण के बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी। सवाई माधोपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी
कांग्रेस में क्लियर है पूरा परिदृश्य कि यहाँ से विधायक दानिश अबरार दोबारा चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा में कई सारे प्रत्याशी हैं। अगर यहाँ से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत लगभग जनता के अनुसार तय मानी जा रही है। वहीं अन्य प्रत्याशी सामने आते हैं तो जीत हार का जो आंकड़ा है वो 2 से 5 हज़ार के बीच ही रहने पड़ रहा है और ये चुनाव दिलचस्प होगा और देखने लायक रहेगा। अब चारों विधानसभा की बात करते हैं तो चारों विधानसभा में बीजेपी जिस हिसाब से राजस्थान सरकारों घेर रही है, मुख्यमंत्री योजनाएं करी, तो अगर इन चारों सीटों पे इन चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से आने वाला चुनाव होगा, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी? देखिए, सवाई माधोपुर जिले की जहाँ तक बात है, यहाँ की चारों विधानसभा सीटें हैं। सवाई माधोपुर है, बामणवास है, खंडार है और आपकी गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी हाल ही जिला घोषित किया गया है, तो इस लिहाज से भी रामकेश जो मीणा हैं वहाँ मजबूत जीत के दावेदार हैं। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कास्टिंग फैक्टर लागू होता है। मुस्लिम और एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, भारी तादाद में इनके सभी समाज के मतदाताओं की भीड़ है। पिछली बार यहाँ पर मुस्लिम ने और एसटी मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ दिया था, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया था। और सवाई माधोपुर विधानसभा की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ से एक विधायक को छोड़ के जो अपवाद स्वरूप मोतीलाल जी मीणा जो हैं, उनके अलावा कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। तो आने वाला विधायक कौन होगा, किसको जनता चाहेगी, इसको लेकर भी अभी असमंजस है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ विधायक रिपीट नहीं होता है और जो विधायक यहाँ से जीतता है उसी की सरकार स्टेट में बनती है। सवाई माधोपुर में विधायक रिपीट नहीं होता और जो विधायक बनता है वही सरकार बनाता है। क्या तो इस बार भी वही होगा कि 5 साल टूर 5 साल में? जी बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से अब हमारे साथी सत्यनारायण जी बताया कि सवाई माधोपुर की एक बड़ी बात रही है कि जिसके केंद्र में सरकार बनती है और जो सवाई माधोपुर से विधायक जो जीतता, जिस पार्टी का जीतता, प्रदेश में उसी की लगभग सरकार बनती है। एकमात्र मोतीलाल मीणा ही ऐसे विधायक है जो यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। बाकी सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से जिस भी विधायक ने चुनाव लड़ा वो सिर्फ एक ही बार जीतता है। तो इस बार विधायक दानिश अबरार यहाँ से विधायक है। अब वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये बात की बात है, लेकिन उनकी कोशिश यही रहेगी वो यहाँ से टिकट मिले और चुनाव लड़े और जीतने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ से कोई भी विधायक दूसरी बार नहीं जीता है, सिर्फ मोतीलाल मीणा को छोड़ दिया जाए तो सवाई माधोपुर की जो चारों सीटें हैं इस पर भी रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 साल में लगातार सवाई माधोपुर की जो चारों विधानसभा सीटें हैं उसमें भी विधायकों के ऊपर भी कई सारे आरोप लगे हैं, विधायकों पर अवैध खनन में लिप्त होने का आरोप भी लगा है। तो ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि गंगापुर सिटी को नया जिला बना दिया तो इसका जो रामकेश मीणा विधायक है जो अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं उनको वहाँ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उनके जो प्रत्याशी जिनको उतारा जाए वो यहाँ से जीते। और क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पार्टी के साथ में तो रहते ही हैं लेकिन चेहरा देख के भी काफ़ी वोट करते हैं, तो उम्मीदवारों पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ की जनता वो चेहरा देखकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो क्या बंसी जी किस तरह से लेके अपन बात करें अगर चारों विधानसभा, क्योंकि इंदिरा मीणा की बात करें, रामकेश की बात करें या अशोक बेरवा की बात करें या सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार की बात करें, इन्हीं को अगर वापस टिकट मिलता तो क्या ये अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस के खाते में 4 सीटें गई थी जिले की, उससे पहले 4 सीटें भाजपा के पास थी। तो यहाँ सवाई माधोपुर में अपन पिछले 3-4 चुनावों में देखेंगे तो जनता का जो मूड है वो सरकार बनाने में होता है। यहाँ की जिले की जो सीटें हैं वो सरकार में अहम योगदान अदा करती हैं। तो इस बार लेकिन जनता में थोड़ा असमंजस है, उसका कारण गुटबाजी है दोनों ही पार्टी में। भाजपा ने अभी तक सीएम का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो नए 19 जिले बनाए हैं उसका उनको ज़रूर चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। ये 19 जिलों की जो सीटें हैं 40 सीटों को प्रभावित करेंगी, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर पॉजिटिव मैसेज बना है। तो ये थी पत्रकारों की राय। तो आने वाला समय अब टिकटों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कांग्रेस किन चेहरों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है, बीजेपी किन चेहरों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है, उसी के बाद में जनता का मूड का पता चल पाएगा कि आखिर वो सरकार किसकी बना पाती है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।